एक बार बोला राधे राधे तो एक बार में ही 5000 जप हो गया। तो इस वातावरण में 5000 बार राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। तो जब वायुमंडल में भगवान नाम गूंजता है तो वो वायुमंडल भी तो पवित्र होता है। इसलिए आप घर में कीर्तन किया करिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ताकि आपके घर में घर का वातावरण भी शुद्ध हो, आपका घर घर ही रहेगा और वृंदावन वृंदावन ही रहेगा। यहाँ वो माहौल है, काय का माहौल है। यहाँ कथाएं चलती रहती हैं। कोरोना काल में पूरी दुनिया में कथा बंद हो गई थी, पर वृंदावन में तब भी कथा चल रही थी जब कोरोना काल था। कोई श्रोता नहीं थे। हम स्वयं ये दास अनिरुद्ध, मैं स्वयं बिना श्रोताओं के, जैसे अब मैं कथा यहाँ सुना रहा था और कोई श्रोता नहीं था, केवल टीवी पर लाइव चलता था, तो आप लोग अपने घर बैठे देखा करते थे। कोरोना काल में 2020 में तो बिना श्रोताओं के मैंने कथा सुनाई। आपसे श्रोता टीवी पर थे, सुनते थे, तो तब भी कथाएं यहाँ थी, तब भी प्रभु का नाम था जब आपातकाल था। मतलब ये भूमि भगवान के नाम के बिना रह नहीं सकती। ये भूमि का प्रभाव है और यहाँ आज भी भगवान हैं। आज भी निधिवन में, सेवा कुंज में आज भी प्रभु की लीलाएं चल रही हैं, अनवरत चल रही हैं, रुकी थोड़ी हैं। ये वृंदावन सामान्य धरती का टुकड़ा नहीं है मेरी माँ। वृंदावन को तो समझदार समझने वाला समझे। कहते हैं वृंदावन का पानी, किसी ने कहा कि वृंदावन का पानी खारा क्यों है, यहाँ का पानी कैसा है, खारा। तो पूछा कि खारा क्यों है, तो बोले गोपियां भगवान की याद में रोईं, और जब रोईं तो इस ब्रजमंडल ने गोपियों के नेत्रों का, इस धाम वृंदावन ने गोपियों के उन आंसुओं को पिया, और जब पिया तो कहते हैं कि गोपियों के वह खारे खारे आंसू जब बहे तो उन गोपियों के उस प्रेम का प्रतीक बनकर आज भी यहाँ का जल खारा, मतलब आज भी ये धाम वो कन्हैया की याद में तड़प रहा है। प्रभु कहाँ चले गए छोड़कर। तो ये आंसू के भाव का ये जल है। यहाँ भक्त आकर तड़पते हैं, दर्शन कब दोगे प्रभु। गोपियां तड़पी 100 वर्षों तक व्याकुल रही। ये वो वृंदावन है मेरी माँ। 100 वर्षों के बाद कन्हैया आए थे। कहाँ? यहीं कुरुक्षेत्र गए थे। तो कुरुक्षेत्र से जब भगवान लौटे, उस समय भगवान द्वारिकाधीश बन चुके थे, और जब लौटे तो यहीं से लौटे वृंदावन होते हुए। तो राधा रानी से मिले। राधा रानी ने कहा श्याम सुंदर। अब राधा रानी ने कहा आओ द्वारिकाधीश। कन्हैया को ऐसा लगा कि किसी ने जोर का तमाचा मारा। राधा तुम तो हमें द्वारिकाधीश ना कहो, हम तो तुम्हारे वही कन्हैया हैं। तुम हमें कृष्ण क्यों नहीं कहती हो, कन्हैया क्यों नहीं कहती हो। राधा रानी ने कहा मेरा कन्हैया तो कभी बांसुरी की सिवा चक्र उठाया ही नहीं। आप द्वारिका गए तो बांसुरी छोड़कर चक्रधारी हो गए। प्रेम की बांसुरी हम सुनती आई हैं, सुना है कि तुम चक्र चलाने लग गए हो। प्रेम की बांसुरी बजाने वाला कन्हैया हमें पसंद है, चक्र चलाने वाला कन्हैया नहीं चाहिए हमें। इसलिए हमारे लिए तो तुम वही हो, वही हो बांसुरी बजाने वाले। इसलिए अब तुम बड़े हो गए हो, राजा हो गए हो, द्वारिका के राजा, द्वारिकाधीश। अब हमारी तुम्हें याद क्यों आएगी। कन्हैया ने कहा राधा ऐसे ना कहो, हम तुम्हारे बिना थोड़ी रह पाएंगे। जैसे
श्री कृष्ण दो हैं। कृष्ण कितने हैं? दो। कौन से? एक कृष्ण है यशोदा के पुत्र और एक कृष्ण है देवकी के पुत्र। तो जो श्री कृष्ण यहां से चले गए वो देवकी के पुत्र चले गए, और जो वृंदावन से कभी नहीं गए वो यशोदा के पुत्र कभी नहीं गए। इसकी कथा मैंने कई बार विस्तार से सुनाई है, अभी इतना ही समझो। जब वसुदेव जी के यहाँ श्री कृष्ण प्रकट हुए तो यशोदा के यहाँ कौन जन्म लिया? यशोदा जी के यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया, पर साथ में एक बेटे ने भी जन्म लिया। यशोदा जी के एक बेटी और एक बेटे ने जन्म लिया। और जब वसुदेव जी कन्हैया को लाए मथुरा से, तो कन्हैया को यहाँ लाए तो यहाँ भी एक कृष्ण है यशोदा के, लेकिन देवकी और यशोदा के कृष्ण दोनों मिलकर एक हो गए। और बची कन्या, तो वसुदेव जी कन्या को लेकर चले। बोलो हाँ, यहाँ का कन्हैया बड़ा नहीं हुआ, छोटे से ही हैं। प्रभु आप छोटे से ही रहो, हम आपके बाल रूप की पूजा करेंगे। इसलिए बिहारी जी बाल रूप में हैं, राधा रमण जी बाल रूप में हैं। इसलिए वृंदावन में घंटा नहीं बजता, किसी भी मंदिर में आपको घंटा नहीं मिलेगा। टन 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 कहाँ मिला कहीं आपको? क्योंकि बाल रूप के भाव से कि प्रभु यदि सो रहे हैं, छोटे बच्चे के पास ज्यादा शोर करो तो उसे डिस्टर्ब होता है, इसलिए बाल रूप की पूजा। इसलिए यहाँ पर घंटे का प्रयोग नहीं है, ठीक है। तो श्री कृष्ण एक रूप से तो द्वारिकाधीश कहलाए और एक रूप से वृंदावन बिहारी लाल कहलाए। अब राधा जी तो एक हैं, तब राधा जी ने भी एक दूसरा अवतार लिया, रुक्मणी। तो जो श्री कृष्ण देवकी पुत्र थे उनके लिए भगवती राधा रुक्मणी बन गई, और जो यशोदा पुत्र हैं उनके लिए सदा राधा बनकर ही रही। इसलिए मंदिर राधा कृष्ण के बनाए जाते हैं, रुक्मणी कृष्ण के नहीं। यशोदा भगवान कृष्ण का विवाह हुआ राधा जी से। अब लोग कहते हैं ना कि लोग क्या कहते हैं कि जब विवाह कृष्ण का राधा से रुक्मणी जी से हुआ तो मंदिर में राधा कृष्ण क्यों हैं? ये सवाल करते हैं लोग, है ना भैया? ओ मोबाइल वाले, चालू हो गया? खेल लो गेम। ज्यादा गेम तुम खेलोगे ना तो तुम जब बड़े होगे तो समझदारी तो होगी नहीं, तो लोग तुम्हारे साथ गेम खेल लेंगे। इसलिए हमारी बात समझ लो, सुन लो, सत्संग कर लो, तो तुम्हारे साथ कोई गेम नहीं खेल सकता। और यदि तुमने हमारी बात नहीं समझी तो तुम गेम खेलोगे, तुम्हारे संग भी कोई। लेकिन एक चीज इसका प्रमाण दे रहा हूं मैं, पूरे भारत में एक मंदिर ऐसा है जहां कृष्ण के साथ राधा नहीं है, रुक्मणी जी हैं। बताओ वो कौन सा मंदिर है? बताओ बताओ वो कौन सा मंदिर है जहां कृष्ण के संग राधा नहीं, रुक्मणी जी हैं। हाँ, बोलो विठ्ठल रुक्मणी भगवान की। पंढरपुर। कौन से भगवान? हाँ, अब पंढरपुर में रुक्मणी जी क्यों हैं, इसकी कथा सुनो। आपने कथा पहले भी मैं सुना चुका हूं, सुनी कि नहीं आपने कथा?
सुनी है? हाँ, तो फिर जरूरत नहीं है सुनाने की। हैं? हैं? सुनी तो है, नहीं सुनी? पुंडरीक नाम के एक भक्त हुए हैं पंढरपुर में। वो अपने माँ बाप पर संदेह करते थे कि मेरे माँ बाप के पास पैसा बहुत है पर देते नहीं। शादी हुई तो पत्नी बोली कि तुम्हारी माँ के पास पैसा है तो माँ से पैसा लाओ, पर माँ तो तीर्थ यात्रा पे चल पड़ी। तो पत्नी ने पुंडरीक से कहा कि जाओ अपनी माँ के पीछे पीछे, इसके झोले में पैसा होगा, सोना होगा, मौका मिलते निकाल लेना और वापस आ जाना और अपने माँ बाप को मरने दो, कोई दिक्कत नहीं। आपके कपड़े माँ के लिए 24 घंटा तैयार। हाँ माँ, आज्ञा। परम सेवक। तो एक दिन क्या हुआ कि भगवान कृष्ण भोजन किए द्वारिका में, रुक्मणी जी ने परोसा। भगवान बोले रुक्मणी जी मैं आता हूं अपने भक्त को मिल करके। रुक्मणी जी बोली हमें भी ले चलो। तो कृष्ण रुक्मणी दोनों गए कि चलो वहां उस भक्त को दर्शन देना है। वो माँ बाप का सोचिए, पुंडरीक ने भगवान की भक्ति नहीं की, माँ बाप की सेवा की, और जब सेवा की तो कृष्ण रुक्मणी भगवान दर्शन देने के लिए जा रहे हैं सेवक को। सेवक को भगवान के लिए नहीं बढ़ना पड़ता, भगवान स्वयं सेवक को खोजते हैं। मेरा सेवक, मेरा भक्त कौन? आए और भगवान ने आकर, वो समय माँ बाप के पांव दबा रहे थे, उनकी गोद में माँ का सिर और दूसरे जंघा पर पिता का सिर, और दोनों हाथ से अपने पिता के और माँ के सिर को दबा रहे थे। तब भगवान आए, कमर में हाथ धर के भगवान कृष्ण खड़े हो गए। सुनो पुंडरीक, हम आए हैं, हमारे दर्शन कर लो। पुंडरीक बोले आप कौन? बोले मैं द्वारिकाधीश कृष्ण। अच्छा प्रभु आओ आओ आओ, थोड़ा और अंदर आ जाओ, मैं यहाँ सेवा कर रहा हूँ माँ की, आपको देख लूंगा। भगवान बोले मैं अंदर नहीं आ सकता, मैं इतना आ चुका हूँ, अब तुम बाहर आओ। तो पुंडरीक बोला मैं अभी तो नहीं आ सकता, मेरी माँ सो गई है और मेरे पिताजी सो गए हैं और मेरी गोद में सो गए हैं। यदि मैं आऊंगा तो ये जाग जाएंगे, इनका नींद डिस्टर्ब होगी, मैं आ नहीं सकता। भगवान बोले मैं इतनी दूर से आ गया, तुम घर से नहीं निकल सकते। पुंडरीक जी बोले प्रभु माँ सो गई ना, आप समझो। भगवान बोले फिर मैं जाऊं? हाँ तो ऐसा करो आप जाओ, जब आपको फुर्सत हो तो फिर आना। भगवान बोले कैसा भक्त है, लोग भगवान के लिए तरसते हैं, मेरे लिए बड़ी तपस्या करते हैं, और मैं आया हूं तो दर्शन ही करता। पुंडरीक बोले प्रभु मुझे पता है कि जो माँ बाप की सेवा करता है उसके आगे पीछे आप डोलते हो, मुझे पता है आप कहीं नहीं जाओगे। ऐसा करो, पानी बरस रहा है, आंगन गीला है, मिट्टी चिपक रही होगी आपके पाँव में, ये ईंट पड़ी है, ये लो ईंट, ईंट ईंट समझते ना, ईंट, ईंट फेंक दी भगवान की तरफ, ये लो ईंट आपकी तरफ फेंक दी, छप से जाके गिरी ईंट। बोले इस पे खड़े हो जाओ, पाँव में कंदरी ना हो जाए। कंदरी समझते हैं? पानी में बहुत लंबे समय पानी में रहो ना तो 2 उंगली के बीच में जो गैप होता है वहां पे लाल लाल पड़सन दुर्लभ हो जाएगा। लेकिन आप मेरे लिए ऐसे खड़े थे ना, मुझे अच्छा लगा, आपकी ये छवि मेरे मन में बस गई। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे आने वाले भक्तों को आप इसी तरह यहीं खड़े होकर मेरे भक्तों को दर्शन देते रहिए। जो भी आपके भक्त आते जाएं तो आप मेरे कहने से सबको दर्शन दीजिए, और पूरे कलयुग में आप 4,32,000 साल तक खड़े रहिए। इसलिए पूरे कलिकाल के लिए द्वारिकाधीश, एक रूप से वो द्वारिकाधीश हैं, पर एक रूप से वो विठ्ठल नाथ बन करके खड़े हैं। तो वही भगवान श्री कृष्ण विठ्ठल नाथ बन करके इंतजार कर रहे, और भगवान आज भी तो वहां पर रुक्मणी जी के साथ गए। चूंकि वो द्वारिका के श्री कृष्ण हैं तो रुक्मणी जी के संग, इसलिए वो रुक्मणी कृष्ण का मंदिर है।
और बाकी सब जगह चूंकि बांसुरी है। अच्छा, बांसुरी जब है तो फिर वो राधा कृष्ण होंगे। बात समझ में आई? तो प्रभु देखो, मैंने कितने कृष्ण की बात कही? 2, पर ये केवल समझाने के लिए कही है। आप ये मत समझ लेना कि द्वारिका के कृष्ण अलग हैं और वृंदावन के, दोनों एक हैं, पर लीला के लिए अलग अलग हैं। एक जगह बांसुरी बजाई और एक जगह सुदर्शन चक्र चलाना पड़ा। क्या करते पापी, जैसे माने तो मनवाना पड़ा, तो वही हैं। तो ये लीला के लिए प्रभु अलग अलग खेल रचते हैं, पर इनमें कोई भेद है नहीं। व्यवहार के लिए कहा यह गया है कि वृंदावन के कन्हैया कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाते। कहते हैं भगवान जब तक ब्रजमंडल में हैं नंगे पांव, भगवान ने कभी चप्पल नहीं पहनी। आज भी भगवान वृंदावन के कन्हैया आज भी ब्रजमंडल से बाहर नहीं जाते। कहते हैं राधा जी और श्याम सुंदर ये कभी ब्रजमंडल से बाहर नहीं जाते, यहाँ के कन्हैया यहीं रहते हैं। परंतु जब भक्त पर संकट आए तो भगवान के किसके साथ बेटा? खरदूषण। ये सूपनखा खरदूषण के पास ही रहती थी। जब खरदूषण मर गए तब लंका गई है। तो खरदूषण के साथ जब राम का युद्ध हुआ, तो जब खरदूषण की सेना ने राम को देखा तो एक दूसरे को ना राम राम दिखने लग गए। उनकी सेना आपस में लड़के मर गई, क्योंकि मुझे भी राम दिख रहे हैं और आपको भी मुझ में राम। उतने राम बन गए और सबसे तुरंत जा के मिले तो सबको ऐसा लगा कि पहले मेरे से राम मिले। किसी को ये नहीं लगा कि मेरे से राम बाद में मिले। जैसे मैं एक हूं, आप इतने सारे हैं, आप सब मेरे से मिलना चाहो तो मैं आपसे मिलूंगा। पहले यदि इनसे मिल लूंगा तो दूसरे नंबर पे आपसे मिलूंगा, तीसरे पे तो मैं तो तीसरे चौथे नंबर पे, क्योंकि मैं चाह कर भी एक साथ सबसे नहीं मिल सकता। लेकिन यदि मैं जितने लोग आप हो, जैसे माना कि यहाँ 5000 लोग हैं, यदि मैं 5000 रूप में हो जाऊं तो मैं सबसे एक साथ मिल सकता हूं। लेकिन ये काम केवल प्रभु कर सकते हैं। तो प्रभु ने ऐसा किया, और किया तो पहली बार तो चित्रकूट में ऐसा प्रभु ने किया, और दूसरी बार जब राम अयोध्या से वनवास 14 साल का पूरा करके जब वापिस गए अयोध्या जी, तो सबको सूचना मिली राम के 14 साल पूरे हो गए। अब राम, सब पलकें बिछा करके बस खड़े हैं, अब राम आएंगे। अब राम तो आएंगे, पर प्रश्न ये खड़ा होता है पहले मिलेंगे किससे? कौशल्या जी को लग रहा है मेरा राम पहले मेरे गले लगेगा। सुमित्रा माँ को लग रहा है पहले राम मेरे गले लगेंगे। कैकेयी को लग रहा है कि राम ने माफ कर दिया तो पहले मेरे गले लगेंगे। तो भरत जी को लगा राम पहले मुझे, तो शत्रुघ्न जी को लगा भैया पहले मुझे मिलेंगे। तो जो और बूढ़ी बूढ़ी अम्माएं थी अयोध्या की, राम नहीं मुझे मिलेंगे। मैं भले कौशल्या नहीं हूं, पर कौशल्या जैसा प्यार तो राम से मैं भी करती हूं। सबकी अपनी अपनी भावना तो थी ही, इसलिए राम ने उतने रूप, और केवल राम ने नहीं, माता जानकी जी, तो राम और सीता उतने बन गए जितने की सामने लोग थे। और सब आज भगवान ने सुंदर सा गीत गाया, क्लीम बीज मंत्र छोड़ा, सारी गोपियां काम धाम में लगी थी, छोड़ दिया अपना काम। गोपियों ने क्या छोड़ दिया? काम छोड़ दिया, काम। यहां हमेशा हम आपको एक बात याद दिला देते हैं, बताओ कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? कर्म और धर्म। क्या करना चाहिए?
क्या बड़ा? कर्म की धर्म। कर्म, कितने लोग कर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, कर्म ही पूजा है। कितने लोग कर्म को बड़ा मानते हैं? हाथ उठाओ। कर्म को कितने लोग बड़ा? हाथ उठाओ, पूरा उठाओ, आधा नहीं। कर्म बड़ा है। अब कितने लोग धर्म को बड़ा मानते हैं? ठीक है, दो भाग हो गए। एक कर्म की पार्टी अलग है, धर्म की पार्टी अलग है। मैया क्या बड़ा? कर्म। कर्म, ठीक। मैयाएं बोल रही हैं कर्म बड़ा है महाराज। ठीक है, तो सुनो, कर्म तो कसाई भी कर रहा है, रोज करता है। बकरे काटने का कर्म उसका कर्म ही है, गाय काटने का कर्म। तो बताओ, ये कर्म से वो पाप कमा रहा है कि पुण्य? अच्छा, इस कर्म से वो पाप क्यों कमा रहा है कसाई? कर्म तो है, कर्म तो कर रहा है, लेकिन पाप कमा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके कर्म में धर्म नहीं है। उसके कर्म में क्या किसी की हत्या करना धर्म है? कर्म तो है, पर धर्म, इसलिए जिस कर्म में करता है, इसलिए धर्म ना जाने दो मेरी मां। तो गोपियां सब कुछ छोड़ करके दौड़ पड़ी प्रभु की तरफ, भगवान की ओर दुहंत्यो। मैया बताओ, स्त्री का धर्म क्या है? मैया धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। ले, मैया तो नकल कर रही है पड़ोस। हाँ तू बता। नकल करके बता रही है मैया, पड़ोसन से पूछ के। मैया आप बताओ, स्त्री का धर्म क्या है? क्या है? लाल मैया, क्या धर्म है? आप बता। चलो, लाल लाल मैया, चश्मा वाली मैया, नहीं बताओगी मैया? क्यों? कंजूस हो, बताती भी नहीं हो। मैया, स्त्री का धर्म क्या है? हैं? स्त्री का एक ही धर्म है, एक ही धर्म, एक व्रत नैमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। बस ये हो गई बात। सुनो, स्त्री का एक ही धर्म है। क्या? मनसा, मन से, वाचा, वाणी से, कर्मणा, कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, सब तरह से केवल पति की सेवा करे। बस यही नारी का धर्म है। पति से प्रेम करे बस। तो नारी का एक ही धर्म है, पति की सेवा। नारी की का धर्म क्या है? पति की सेवा। मैया, आप पति की सेवा करती हो? और आप पाँव दबाती हो? पाँव नहीं दबाती हूं मैं, गला दबा देना। दबा गला अच्छे से। अच्छी मैया है, पाँव क्यों दबाऊंगी मैं? लक्ष्मी जी चरण दबाती हैं। नारी का एक ही धर्म है, भगवान का गला दबा रही हो।
पति। अभी पत्नी क्या होती है वो भी समझाएंगे पतियों को, पहले आपको समझाएं। पत्नी का एक ही व्रत है, कौन सा? पति। अच्छा, नारी पतिव्रता होती है। नारी क्या होती है? जोर से बताओ, पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? आप मैया, पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? जो पति को गाड़ दे जमीन में। अच्छा, सही है मैया। पति लोग जब से ड्रम में गए हैं बहुत डरे हुए हैं। पता नहीं, हम मैया कह ही रही हैं गला दबाऊंगी। पति और चिंतित है। सुनो, तो पति, नारी का एक व्रत है पतिव्रता, कहते हैं पति। जैसे माता पतिव्रता नारी में इतना ताकत है कि माता अनुसुईया, माता, एक बार क्या हुआ, नारद जी गए, नारायण नारायण, लक्ष्मी जी पांव दबा रही थी। तो नारद जी बोले, माता जी प्रणाम, कैसा चल रहा है सब? लक्ष्मी जी बोले, अच्छे पति की सेवा कर रही हूं। नारद जी आप बताओ, मेरे से बड़ी कोई पतिव्रता है? नारायण नारायण देवी, आपने क्या पूछ लिया? आपसे बड़ी पतिव्रता तो मैंने देखी है। अब लक्ष्मी जी बोली, मेरे से बड़ी पतिव्रता कौन हो गई? मैं दिन रात अपने स्वामी के पांव दबाती हूं और स्वप्न में भी किसी को नहीं चाहती। मेरे से बड़ी कौन? पार्वती जी तो नहीं? पार्वती जी? नारद जी बोले, नहीं, पार्वती जी भी आपकी तरह, उनसे भी बड़ी पतिव्रता कोई है। अच्छा, तो ब्रह्माणी होंगी? ब्रह्माणी नहीं, आप तीनों से बड़ी कोई है। अब तो तीनों इकट्ठी हो गई, पार्वती जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी, तीनों आई। बोली, नारद जी बताओ, हम तीनों से बड़ा कौन पतिव्रता के मामले में? नारद जी बोले, रहने दो, जाने दो, कोई ऐसी बात नहीं है, आप लोग श्रेष्ठ हैं, पर आपसे भी बड़ी पतिव्रता मैंने देखी है। अब नारद जी बताना पड़ेगा कौन? तो नारद जी ने कह दिया कि वो अत्रि जी की पत्नी माता अनुसुईया है। अब तीनों को लगा कि भाई हमसे बड़ी कैसे हो, उनका विवाह होगा। तो अब आप लोग अपना देख लो, अब उनकी दूसरी बहुएं आएंगी। अब तो तीनों घबराई कि अपने पति कहाँ चले गए। और जब गए, अब तीनों घबराई और अपने पतियों की तलाश में अनुसुईया जी के पास गईं। वहां जाके देखा तो 3 बच्चे पड़े, बड़े सुंदर। अब पहचाने ना जाए, सरस्वती जी को लगा इनमें से ब्रह्मा जी कौन है, पकड़ूं तो कहीं विष्णु जी हाथ में ना आ जाएं। तो तीनों घबराई और तीनों अनुसुईया जी को प्रणाम किया, माता हमारे पति लौटाओ। अनुसुईया जी बोली, आपके पति यहाँ कहाँ है? देख लो, कुटिया खाली है, देख लो जाके, हमने आपके पति अति नहीं चुराए। बोले, ये 3 आपके बच्चे हैं, ये हमारे पति। अनुसुईया जी बोली, तो वो तो अभी पैदा हुए हैं, छोटे हैं, उनके ब्याह मैं करूंगी, तुम कैसे आ गई दावा ठोकने पत्नी हो, जाओ। सरस्वती जी बोली, ना माँ, ये हमारे पति हैं, आपकी परीक्षा लेने आए, आपने तो बच्चा बना दिया, अब हमारे लौटाओ। तो माता जी बोली, एक काम करो, फिर अपना अपना पति उठाओ, जाओ। कहो, तीनों बोली, इतने पति क्या करेंगे? माँ, हमारे जैसे पति थे, हमारे पति वैसी करके दो। माता बोली, आप तो पतिव्रता हैं, आपके पति जैसे आपको चाहिए बना लो अपने बल से। बोले, हमसे नहीं बनेंगे, आप ही बनाओ। माता अनुसुईया ने फिर जस के तस किए, और जस के तस करने के बाद उनके पति वापस मिले, और तीनों का अहंकार तोड़ने के लिए और माता अनुसुईया के इस पातिव्रत धर्म को बढ़ाने के लिए कि जगत की स्त्रियां भी पतिव्रता नारी बन करके अपना लोक परलोक सार्थक करें, केवल इसके लिए प्रभु की ये लीला है। हुआ कि सुहागन मरे तो अच्छा, और यदि किसी का पति पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाए
तो क्या वो स्त्री बुरी है? नहीं। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। माता कौशल्या, क्या माता कौशल्या पतिव्रता नारी नहीं है? माता कौशल्या भी श्रेष्ठ पतिव्रता नारी है, लेकिन उनके पति की मृत्यु हो गई। इससे ये इसका ये बिल्कुल लोगों ने गलत नियम बना लिया है। लोगों को क्या लगता है, बोले ये सुहागन मरी तो अच्छा, इसके पति की पहले मृत्यु हो गई तो ये, ऐसा नहीं है। कौशल्या जी भी विधवा हुई थी, लेकिन कौशल्या जी क्या थी? पतिव्रता। पतिव्रता कौन है? जो पति में परमेश्वर को देखे और पति के जाने के बाद जो परमेश्वर में मन लगाए, वो नारी पति के बाद भी पतिव्रता ही है। वो नारी पति के बाद भी पतिव्रता ही है, क्योंकि पति के बाद वो परमेश्वर में चित्त लगाती है और कहीं नहीं। वो नारी भ्रष्ट हो जाती है जो पति के रहते या पति के जाने के बाद पराये पुरुष के संबंध में आ जाती है, इसलिए वहां नारी का पतन हो जाता है। इसकी एक बात है, कौशल्या मां कितनी बड़ी पतिव्रता है। आपको पता है कौशल्या जी की कथा? कौशल्या जी की कथा ऐसी है कि कौशल्या जी कितनी बड़ी पतिव्रता हैं, इसकी मैं एक बात सुना रहा हूं कथा। आपने सुना होगा कि जब सीता जी का स्वयंवर हुआ, किसका स्वयंवर? धनुष रखा गया, जो धनुष पर डोरी चढ़ाएगा वो सीता से ब्याह करेगा। अच्छा, जनक जी ने सबको बुलाया था, लेकिन जनक जी ने राम को नहीं बुलाया था। पता है, सीता स्वयंवर में राम बिना बुलाए पहुंचे थे। पता है ये बात आपको? सीता स्वयंवर में राम बुलावा गया था विश्वामित्र जी का, और वहां राम विश्वामित्र जी के साथ थे। तो विश्वामित्र जी के साथ राम गए थे। दशरथ जी के यहां कोई निमंत्रण कार्ड जनक जी ने नहीं पहुंचाया, सबको बुलाया। भूप भूप के दूर दूर से राजा आए, परंतु नहीं पहुंचाया। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि जनक जी ने दशरथ जी को निमंत्रण क्यों नहीं दिया? यदि दिया होता तो राम जी दशरथ जी के बढ़िया घोड़ों पे रथ पर चढ़कर जाते, लेकिन राम तो पैदल गए थे। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि जनक जी ने दशरथ जी को सीता के स्वयंवर का निमंत्रण क्यों नहीं दिया? इसकी एक कथा है, और वो कथा मां कौशल्या के पतिव्रता धर्म से जुड़ी है, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं। सुनो। ऐसा हुआ था कि एक बार की बात है, जनक जी एक बगीचे पर बैठे थे। उनका बड़ा हरा भरा बगीचा, उसमें बावड़ियां भी थीं, कुआं भी थे, तालाब भी था। बड़ा ऐसा भार नहीं सहता, इतना भी नहीं सहता, और पानी कैसे आएगा? और बोले जो पतिव्रता नारी होगी वो कच्चे धागे में, कच्चे घड़े में पानी कुएं का खींच कर डालेगी, तब हरा भरा। अब जनक जी ने कहा जो पतिव्रता नारी ऐसा करे वो आगे आ जाए। अब जनक जी के राज्य में कोई आगे नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं था कि वहां पतिव्रता नारियां नहीं थी, पर डर लग रहा था कि जरा सी मिस्टेक हो गई तो वो सब लोग हंसेंगे, बढ़ा के बड़ी चली पतिव्रता बनने, देख टूट गया तेरा घड़ा। मजाक का पात्र तो कौन अपना मजाक बनवाए? बोले मैं नहीं करती। अब जनक जी ने लिखा पत्र। उस समय पूरी धरती में सबसे बड़ी पतिव्रता नारियों में एक नारी का नाम चलता था, माता कौशल्या। कौशल्या जी के नाम पत्र लिखा दशरथ जी के नाम जनक जी ने कि आप दशरथ जी आप आओ, हमारे बगीचे में ऐसा ऐसा सांप लगा है, आप कौशल्या जी को लाओ और हमारे यहाँ चरण रखकर हमें जनकपुर वासियों को कौशल्या जी का दर्शन करा के हम सबको कृतार्थ कीजिए। और ये काम कौशल्या जी ही कर सकती हैं, कोई नहीं कर सकता। उनसे बड़ी पतिव्रता नारी
अब दशरथ जी ने पत्र पढ़ा जनक जी का, तो कौशल्या जी को पत्र दिया कि ये लो पत्र आया है, कल तैयार हो जाना, जनक जी के यहाँ चलना है। कौशल्या जी बोली जी। अब कौशल्या जी तैयारी करने लग गई। तो कौशल्या जी के कमरे में झाड़ू पोछा करने वाली एक बाई आती थी, काम वाली। कौन आता था? काम वाली बाई पोछा लगाती कौशल्या जी के कमरे में। कौशल्या जी की सेविका। तो उसने देखा कि माँ कहीं तैयारी कर रही हैं, तो पूछा माँ आप कहाँ जा रही हो? अरे बोले जनक जी के यहाँ ये पत्र आया था, तुम ही पढ़ लो पत्र। तो वो काम वाली बाई पढ़ने लगी। अच्छा। वो कच्चे धागे में, कच्चे घड़े में पानी बांधकर, घड़ा बांधकर पानी निकाल के, हे माँ इतने से काम के लिए आप काहे को जाती हो? मैं करके आती हूँ। काम वाली बाई बोली मैं जाती हूँ इतने से काम के लिए, आपको परेशान क्यों कर रहे हैं जनक जी? महाराज से कह देती हूँ माँ नहीं जाएंगी, मैं चली जाती हूँ। अच्छा तू ही बात कर जा। तो दशरथ जी के पास गई, महाराज जी आपकी आज्ञा हो तो इतना सा काम जो पत्र आया है ये तो मैं कराऊंगी, आप क्यों परेशान हो रहे हो? अच्छा कर लोगी? हाँ जा। अब बड़ा रथवत सजा के दशरथ जी ने, दासी थी पर ठाट मेरी दासी तो ठाट बार से जाएगी ना, वो राजा की जिम्मेदारी है। बड़े रथ पर बिठाया, सेना आगे पीछे चल रही है, कुछ कर्मचारी घोड़े हाथी। अब जनक जी को ये पता था कि दशरथ कौशल्या जी आ रहे हैं। तो अब जनकपुर में स्वागत हुआ, कौशल्या जी सब देखने आए, कौशल्या जी। सबने अरे बहुत अच्छा। वो दासी भी किसकी थी? कौशल्या मैया की श्रेष्ठ दासी थी, वो भी पतिव्रताओं में श्रेष्ठ थी। चलो अब जनक जी ने स्वागत किया। अब स्वागत किया तो फूल बिछाए, ताका विवाह हुआ, इसलिए निमंत्रण नहीं दिया। तो मैं आपको ये पूरी कथा इसलिए बताया कि इतनी बड़ी पतिव्रता नारी भी विधवा हो गई, माता कौशल्या। और दूसरी एक नारी और है, माता कुंती। ये कुंती माता भी बहुत बड़ी पतिव्रता नारी है। लेकिन ये दोनों नारियां पतिव्रता होने के बावजूद भी वैधव्य को प्राप्त होती हैं। इसका मतलब ये है कि जो नारी पतिव्रता है वो पति है तो है, और नहीं तो फिर जो पति के बाद परमेश्वर में संबंध जोड़ दे, पति के बाद परमेश्वर में नाता जोड़ दे, वह नारी पतिव्रता ही मानी जाएगी। इसलिए पति के बाद भी नारी पतिव्रता रहती है और वह नारी श्रेष्ठ ही रहती है। कोई ये कहकर अपमान ना करे कि तुम तो वैधव्य को प्राप्त हो गई हो, विधवा हो, ये कहकर कोई किसी का अपमान ना करे। विधवा तो मां कौशल्या भी हुई, फिर आप तो कौशल्या जी का भी अपमान करोगे। इसलिए जो नारी पति के बाद परमेश्वर में चित्त लगाकर, वो नारी पतिव्रता ही है। समझ में आई? इसलिए नारी का अपमान ना किया करो। जो बूढ़ी नारी हैं वो नारियां पवित्र हैं। जो पति के सिवा पराये पुरुष की ओर नहीं देखती, वो पति है या नहीं है? नहीं है तब भी तो नहीं देखा ना, वो पतिव्रता ही नारियां। लोग ये पूरी बात नहीं जानते, आधी अधूरी बात समझते हैं। इसलिए आजकल के पुरुष जो पत्नी व्रता हैं उनको तो हम प्रणाम करते हैं, पर कुछ पुरुष क्या रिंगटोन सेट किए रहते हैं मोबाइल पे, सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अब बताओ ये काय के पत्नी व्रता? सामने वाले खिड़की में देखते रहते हैं जैसे वो जेठालाल बबीता को ही देखता रहता है। बोलो हाँ। पतिव्रता पुरुष भी हो जहां पत्नी के सिवा पराये की ओर दृष्टि ना हो।
पराई स्त्री बड़ी है तो माता, बराबर की है तो बहन, छोटी है तो बेटी, इस दृष्टि से पर स्त्री को देखना चाहिए। पुरुष स्त्रियां भी पराये पुरुष को पिता, बड़ा है तो पिता, बराबर का है तो भाई, छोटा है तो पुत्र, इस भाव से ही देखना चाहिए। ये दृष्टि उत्तम, इसलिए हमारी दृष्टि में भी धर्म होना चाहिए। धर्म की आंखों से देखो, धर्म के कान से सुनो, धर्म की आवाज बोलनी चाहिए, धर्म की वाणी बोलनी चाहिए। जिस वाणी में धर्म ना हो वो वाणी वाणी नहीं है। बात सही है। जिन आंखों में धर्म ना हो, इसलिए कुछ भी ना देखा करो। तो पुरुष भी कैसा हो, आप अपनी पत्नी को क्या मानते हो? आप कैसे पति हो? पत्नी आपके लिए क्या मायने रखती है? कहां आपकी पत्नी? ये क्या मानते हो आप इनको? हैं? धर्म पत्नी, पत्नी तो मानते हो, हम कहां कह रहे हैं कि पत्नी नहीं है। किस जैसे वो आपको भगवान की दृष्टि से, पति भगवान, आप क्या देखती हो इनको? भगवान। देखो वो आपको भगवान मानती है, आप क्या मानते हो? आप बताओ। हैं? देवी कौन सी देवी? ज्वाला देवी, चंडी देवी, शीतला देवी, केला देवी कौन सी देवी? काली देवी, भद्रकाली, कौन सी देवी? लक्ष्मी देवी। आप भैया अपनी पत्नी को आप क्या मानते हो? लक्ष्मी। सुनो, पति भी भगवान है। जैसे पति को नारायण कहते हैं और स्त्री को लक्ष्मी, तो एक दूसरे में भगवत भाव रखना चाहिए। स्त्री में भी भगवान है, नहीं है? यदि पत्थर में भगवान है तो क्या स्त्री में भगवान नहीं है? जो भगवान नारायण ने स्त्री का अवतार लिया ना, तो हर स्त्री के अंदर क्या होता है? मोहित करने। इसलिए देवता लोग संतों की तपस्या भंग करने के लिए किसको भेजते हैं? स्त्रियों को। इसलिए स्त्रियां मोहित करती हैं। इसलिए कहता हूं, पराई स्त्री से बच के रहिएगा। अपनी पत्नी के मोह में फंस गए तब तो ठीक है, और पड़ोसन के मोह में पड़ गए तो सर्वनाश हो जाएगा। बोलो हाँ। पर स्त्री पर नारी पैनी छुरी। पराई स्त्री क्या है? छुरी। पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए। धन हरे, यौवन हरे, और घोर नरक ले जाए। इसलिए आप लोग पराई औरत के चक्कर में ना पड़ना। पुरुष लोग, मैया अपने अपने पतियों को दशहरा जरूर दिखाया करो। रावण का जलता हुआ पुतला, और पुतला जलता हुआ दिखाते हुए ये जरूर कहा करो, देखो ये पड़ा था रावण पराई औरत के चक्कर में, तो जल रहा है, तेरा क्या हाल होगा रे कालिया। अपने अपने पतियों को बताया करो कि ये रावण इसलिए जल रहा है क्योंकि पराये चक्कर में पड़ा था, और तुम भी पड़े तो तेरा इसलिए रावण का जलता हुआ पुतला समाज के लिए दर्पण है कि वो पड़ा था तो आज तक जल रहा है। इसलिए अपने को बचना है इससे। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, दो काम कभी नहीं करना। सब करो ठीक है, पर दो काम कभी नहीं करना। आज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप भी दो काम कभी मत करना। पहला, चोरी। क्या? जोर से, चोरी। और दूसरा, जारी। जारी मतलब यही पराई औरत पराई पुरुष की ओर दृष्टिपात को कहते हैं जारी। कहते ना जार पुरुष। जैसे स्त्रियां यदि भ्रष्ट हो जाएं पराई पुरुष के चक्कर में, तो उन्हें वैश्या कहा जाता है।
लेकिन पुरुष को कहा जाता है, यदि पुरुष पराई स्त्रियों के चक्कर में लग गया तो उसे जार कहा जाता है। ये जार पुरुष है। हमारे यहां ऐसे बोलते हैं, जार, चोरी कर दिया हो वही संत है। इसलिए साधु, आजकल कोई भी आया बोले मैं पत्नी छोड़ आया, मैं सब छोड़ आया, मैं साधु बनूंगा। अरे भाई, पत्नी छोड़ दिया, कल को तेरा मन भटका 2 साल बाद, फिर यदि तूने मन भटक, यदि तू आज साधु बन गया और यदि 2 साल बाद तेरा मन भटका किसी स्त्री में चला गया और तूने कुछ गलत किया, तो लोग क्या बोलेंगे? साधु ने गलत किया। क्या बोलेंगे? संत ने गलत किया। पूरा संत समाज बदनाम होता है कि नहीं? इसलिए संत भी बनने से पहले हमारे साधु लोग पक्का साधु देखता है। पहले जल्दी संत नहीं बनाते थे। पहले देखेंगे तुझे, तू कच्चा है कि पक्का है। पहले संत लोग भी, जिसको संत बनाना होता था ना, पहले उसको स्त्रियों के बीच में भेज देते थे, तू जा स्त्रियों के बीच में महीनों रह, महीनों। जब महीनों रहकर भी स्त्रियों के बीच में जब तेरे मन में कोई विकार उत्पन्न ना हो, तब तू संत बनने के योग्य है। निर्विकार हो जाए, कोई विकार ना रह जाए। इसलिए आजकल तो कोई भी बन जाए और फिर बदनाम हो तो सनातन बदनाम हो, नहीं, कोई भी बन जाता है बदनाम, फिर सनातन हो। फिर लोग कहते हैं सनातन धर्म ऐसा। अरे सनातन धर्म ऐसा नहीं है। आजकल लोग मनमुखी हो गए हैं, जो मन में आता है करते हैं। तो ये मनमुखी लोगों ने बिगाड़ रखा है व्यवस्था को, वरना साधु तो साधु है। इसलिए हमारे यहां साधु कैसा है? हमारे यहां साधु तो जब प्रयाग लगता है, कुंभ लगता है, तो आपने देखा होगा नागा साधु होते हैं। नागा मतलब वो कपड़े नहीं, भभूति रमाए हैं बस, कपड़ा नहीं। मतलब कपड़ा क्यों नहीं? क्योंकि अब जब कोई इच्छा ही नहीं रह गई। अब जैसे छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा भी कपड़ा नहीं पहनता, वो भी निर्विकार है। छोटा बच्चा कैसा है? निर्विकार, उसे कोई विकार। ऐसे ही जब आपके अंदर कोई विकार ही ना रह जाएगा तो फिर आप तो बच्चे हो गए, छोटे से ना है वो नागा ही। लेकिन मर्यादा में रहने के लिए कि चलो हमारे लिए कपड़ा नहीं, आपकी दृष्टि के लिए कपड़ा। तो ये परंपराएं सनातन की हैं जो जीवित हैं। इसलिए कुल मिलाकर ये बात इसलिए कही जा रही है कि आप भी लंगोटी के पक्के रहो, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को पक्का रखो कि लिव इन के चक्कर में ना पड़े कि शादी के पहले 4 जगह 6 जगह लड़का लड़की यहां वहां भटक रहे हैं, इस स्त्री। ये सब चरित्रहीनता सनातन की सुंदरता नहीं है। सनातन की सुंदरता है राम चरित्र सुनवे कौन रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जिसका चरित्र अच्छा है वही अच्छा है, जिसका चरित्र अच्छा नहीं है वो अच्छा। आपके फेस से आप अच्छे बुरे नहीं होते, आपके पैसे से आप अच्छे बुरे नहीं होते, आपके चरित्र से आप अच्छे या बुरे होते। चरित्र की पूजा सनातन में है। इसलिए भारत बड़ा है। पूरी दुनिया में केवल विधवा स्त्रियां भारत में पाई जाती हैं, और भारत की परंपरा वाली स्त्रियां, विदेशों में जो भारतीय लोग बस गए वो भारतीय ही हैं। तो भारत में ही केवल विधवा स्त्रियां होती हैं। अमेरिका में कोई विधवा नहीं होता। क्यों मैया? सही है ना? ये हमारी मैया तो अमेरिका में 40 साल से, चाइना में, रसिया में, किसी भी दुनिया के देश में जाओ, विधवा स्त्रियां केवल भारत में हैं, अमेरिका में नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत में पति के जाने के बाद वो उसी पति की विधवा रहकर जीती हैं। पर विदेशों में पति चला जाए तो दूसरा जिंदाबाद, तीसरा जिंदाबाद, 2 मर गए तो तीसरा, 3 मर गए तो चौथा, 4 मर गए तो 5वां। बुढ़ापे बूढ़े बूढ़े भी शादी कर रहे हैं, जी ना पाएंगी। और जब जी ना पाएंगी की स्थिति में गई, अब प्राण निकल जाएंगे। तब विरह में व्याकुल होकर जब पुकारा, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहम स्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु।
तेनाटवीमटसि तद्व्यथितेन किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति दीर्घवदायुषां नः। और जब गोपियों ने पुकारा तासा माविर्भूत भूच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्त्रग्वी साक्षान् मनमथ मनमता। प्रकट होकर भगवान गोपियों के समक्ष आ गए। गोपियों ने प्रभु को पाकर प्रसन्नता व्यक्त की और जितनी गोपियां उतने कृष्ण होकर दिव्य महारास रचाए। कौन सा रास? एक होता है रास, एक होता है महारास। सीमित गोपियां और सीमित कृष्ण तो रास, असीमित कृष्ण, असंख्य कृष्ण, असंख्य गोपियां, एक कृष्ण और 10 गोपियां, तब तो रास। और जितने कृष्ण जितनी गोपियां उतने कृष्ण, तब महारास, दिव्य महारास। उस महारास में ये रास क्या था? ये जीवात्मा और परमात्मा का मिलन था। ये रास का मतलब ये मत समझ लेना कि कोई भोग विलास की लीला है। ये कोई भोग विलास की लीला नहीं है। ये जीवात्मा, मीरा जैसे भक्त, जब भक्ति के बल पर व्यक्ति उस परम पद को पहुंचता है तो भगवान अपना लाड़, अपना प्यार भक्तों पर लुटाते हैं। उस लुटाने के नाम का नाम रास है। जब भगवान कृपा लुटाते हैं उसे रास। कैसे? लाला बन गए। क्या बन गए?